हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 3% की गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी। आज बाजार बंद है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 7.5% की तेज़ी है। पहले एक अच्छी खासी रफ्तार हमने यहाँ पर ज़रूर देखी, उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा है। 136 रुपये से लगातार नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में कि सपोर्ट कहां पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक महीने में 7.5% की तेज़ी और एक साल में अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। 165% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी आई है। और जो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनिशियल तौर पर वो 120 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। 115 से 120 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर वहाँ पर रुक गया तो अच्छी बात है और जनरली मुझे लगता है कि रुकना चाहिए वहाँ पर और फिर तैयार होगा एक अच्छी खासी रफ्तार के लिए। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो ही रही है। 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 280 रुपये का शेयर था और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 7 रुपये का शेयर था। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी के अगर हम नतीजे के बारे में देखें तो देखो इंपॉर्टेंट है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार बेहतरीन प्रोग्रेस इसने दिखाया है। और अभी तक डेट सामने नहीं आई कि इनके मार्च क्वार्टर के नंबर कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी डेट आए और अच्छे नतीजे आए। जहाँ तक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 65 पैसा पर शेयर का इसने पिछले साल पे करा था। उससे पहले 64 पैसा पे करा था। उससे पहले 2015 में पे करा था। तो देखा जाए तो ये वो बैंक है जिसने लंबे समय तक, और ये कई सारे सरकारी बैंक में रहा है कि 2015 के बाद बहुत लोगों ने डिविडेंड पे नहीं करा था और 2022 से पे करना स्टार्ट करा, जब से किस्मत पलटी है सरकारी बैंकों की। और जहाँ तक वैल्यूएशन की भी बात करें पंजाब नेशनल बैंक में तो देखिए 20 का पी है, सेक्टर पी भी 20 का है। ना ही सस्ता मैं कहूँगा ना ही इसको महंगा कहूँगा, लेकिन अगर यहाँ से ये गिरकर 115-120 की रेंज में ज़्यादा है तब ये थोड़ा बहुत सस्ता हो जाएगा। 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे इस बैंक के तो यहाँ पर बहुत अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 30,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट 2,245 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू में लगातार बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में। और उससे अच्छी बात है प्रॉफिट्स। आप देखिए 200-300 करोड़ थे, इवन पहले लॉस में था ये बैंक, लेकिन अब क्वार्टरली 2-2 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ये। तो ये वाकई में अच्छी बात है कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे रेवेन्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी सोचना होगा कि भाई साहब अब इनको हर क्वार्टर में एटलीस्ट अपने पिछले क्वार्टर को बीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है, वैल्यूएशन जो है वो उसको इस तरीके का दिया जा रहा है। उम्मीदें लोगों की यहाँ पर बढ़ रही है, तो इनको हर क्वार्टरली नंबर्स जो रिपोर्ट करेंगे उसको पिछले क्वार्टर को बीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा 10 से 15% के फॉल के लिए, और ये होगा यहाँ पर अगर नहीं अच्छे रिपोर्ट करेंगे तो। और अगर गलती से बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए तब तो 20-25% का फॉल भी एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.15% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखिए शेयर होल्डिंग में चेंजेस बहुत बड़े आए हैं। म्यूचुअल फंड भाई साहब बड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके बैठे, 4.81% से घटाकर 3.43 पर आ गए। तो बहुत सारा माल इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिया, जो कि सरप्राइज है। डोमेस्टिक की 8.93 से 8.94 थोड़ा सा इंक्रीज है, लेकिन वही है कि जो म्यूचुअल फंड्स ने बेचा उससे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉरेन वालों ने खरीद लिया। 3.10% से बढ़कर आ गए एफआईज 4.82% पर। तो इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी अच्छी खासी है। रिटेल और अदर की पहले 10.01% की होल्डिंग थी, अब 9.67% की है। मतलब एफआईज ने बड़ी खरीदारी करी है। रिटेल और अदर्स और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिली थी मार्च क्वार्टर में। और मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो एक अच्छी तेज़ी के बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट भी करा था इसने। और देखा ओवरऑल अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक को देखूँ तो हाँ, एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर कह सकते हैं कि जनवरी में देखने को मिली थी। आप देखिए यहाँ पर कि जनवरी की शुरुआत में ये 95 रुपीज़ का शेयर था, वहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। और अभी जो टाइम पीरियड है मुझे लगता है कि एक रेंज में ये अटक सकता है अभी कुछ टाइम के लिए। 110 से लेकर 130 रुपये की रेंज में ये कुछ टाइम के लिए अटक सकता है। अभी थोड़ी बहुत गिरावट पिछले 3 दिनों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं इतना कहूँगा कि
जब तक स्टेबल नहीं होता या फिर ये 115 से 120 की रेंज में नहीं आता, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। देखो बैंक ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ ख़राब नहीं है, लेकिन जो नज़रिया यहाँ पर आपका है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि देखो सरकारी बैंक में डेफिनेटली अच्छी खासी तेज़ी लौटती हुई नज़र आई है, और सरकारी बैंक पहले की तरह नहीं रहे कि भाई साहब बहुत मतलब काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस हुआ करता था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है पिछले कुछ क्वार्टरों में, तो अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में इनका 2200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि भैया ये प्रॉफिट इनको हर क्वार्टर में बढ़ाने पड़ेंगे, अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो दिक्कत होगी इनके लिए। तो एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर आने के चांसेस रहेंगे। और अभी मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है तो पार्शली प्रॉफिट टेकिंग करने में भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर जो एंट्री के मौके हैं ट्रेडर्स वगैरह के लिए, सॉरी जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से 115 रुपये 120 रुपये के आसपास हो सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनको मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के चक्करों में यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए, है तो रखे रहो। और जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आपको 115 120 के लेवल पर नज़र रखनी चाहिए, और वहाँ से अगेन किसी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिएगा। क्योंकि अगेन अगर 115 रुपये का लेवल भी तोड़ देता है तो और नीचे करेक्शन दिखा सकता है, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनके क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर कि वो कैसे आते हैं। अच्छे नतीजे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन अगर ख़राब रिजल्ट आए तो भाई साहब बहुत बड़े डिक्लाइन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये अब मेरा मानना है। इसके अलावा अगर आप देखो तो IDBI बैंक जो पिछले लंबे समय से भाई साहब बिकवाली करने की चर्चा हो रही थी, ये तेज़ी दिखा रहा है, ठीक है, 85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक टाइम था जब ये 95 तक भी गया था, लेकिन अगर लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी है। सेम चीज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर देखो तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी गिरावट वाला चक्कर चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के ऊपर या किसी के भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और पंजाब नेशनल बैंक में इतना ही कहूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो रुक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं 115 120 रुपये के लेवल से बाई ऑन डिप्स का अप्रोच बन सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।